नमन आप सभी फौजी भाइयों को। मंच पर आसीन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन होस्ट डॉक्टर प्रोफेसर घोष सर, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान साहब, डायरेक्टर प्रदीप सर और मंच पर उपस्थित अन्य हमारे सभी अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कि हमारे जो यहाँ साथी बैठे हुए हैं वो देश के सेवक हैं। तो मुझे सबसे पहले इस बात का बहुत हर्ष है कि एज ए बैंकर हम ये सोचते हैं कि हम जिसको फाइनेंस करने जा रहे हैं या जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, बोरोवर हैं, वो मैन बिहाइंड द शो। तो हम मैन बिहाइंड द शो देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें वो बात देखने की एकदम से कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे ये साथी हैं, तो इनके लिए हमारे इंटीग्रिटी और जो उसमें कहीं हमको कोई डाउट नहीं है। तो वो एक जो बैंक का ड्यू डिलिजेंस होता है उसके लिए हम पूरी तरह निश्चिंत हैं और हमें पता है कि ये किसी भी काम को पूरी तरह से निभा के ले जाएंगे और बैंक को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आज मैं आप सबको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक अपने 128 साल के गौरवशाली इतिहास के साथ जो निरंतर बैंकिंग सेवाएं दे रहा है और एमएसएमई जो है बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेफर्ड सेक्टर रहा है। बैंक को विभिन्न फोरम्स पे अभी 2 दिन पहले ही हमारे बैंक को एसोचैम के द्वारा एमएसएमई एक्सेलेंस अवार्ड मिला गया है। यदि हम स्टेट लेवल की बात करें तो पीएमईजीपी जो स्कीम है उसमें हमारे बैंक ने, इसके लिए हमें काफ़ी प्रशस्ति भी मिला हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री स्पेशल सेक्रेटरी से भी। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है पंजाब नेशनल बैंक ने पीएमईजीपी में फाइनेंस किया है। तो आप सभी का स्वागत है। मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बैंक के लिए हमारे बैंक में ही एक्सक्लूसिवली आए। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे बैंक के अलावा कहीं किसी को जाना पड़े। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा बैंक जो है आपको बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के क्रेडिट फाइनेंस करेगा। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का कि जिन्होंने इस नोबल कॉज के लिए आप सबको ट्रेन किया। इस प्रोग्राम का नाम जो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट था। एंटरप्रेन्योरशिप तो ऑलरेडी है हमारे फौजी भाइयों के बीच, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप तो उद्यमिता तो पहले से ही है। स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट था जो यहाँ पे इम्पार्ट किया गया, क्योंकि वो एरिया स्पेसिफिक होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। तो स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत थी। और जो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के सेक्टर में काम करने के लिए आपको डेवलप किया गया, आपकी स्किल को, आपको जो ट्रेनिंग दी गई, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और नोबल कॉज है। स्पेशली आज के कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं या इश्यूज हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज के ग्लोबल इकोनॉमी में देख लें, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स के लिए भी एक आपको नया कंसेप्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री में आया है ग्लोबली। बाकी यूरोपियन बैंक्स में और ओवरसीज जो डेवलप्ड नेशन से वहाँ ये कंसेप्ट अभी शुरू हो गया है कि जो हम फाइनेंस करते हैं उसमें बोरोवर की, जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है, उसकी रेटिंग करते हैं या स्कोरिंग करते हैं। तो उस रेटिंग स्कोरिंग में आपका हम फाइनेंशियल देखते हैं, आपका मैनेजमेंट देखते हैं, आपका बिजनेस देखते हैं, इंडस्ट्री क्या है। लेकिन एक नया कंसेप्ट अब आ गया है, ईएसजी आ गया है। ईएसजी कंसेप्ट है इन्वायरमेंट, सोशल, ग्लोबल। इन 3 चीजों पे भी रेटिंग करनी है प्रोस्पेक्टिव बोरोवर की, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर हो, चाहे कोई कंपनी हो, इंडस्ट्री हो। ईएसजी में हम जो सोशल और ग्लोबल के अलावा जो प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल, कि जिस इंडस्ट्री को आप फाइनेंस करने जा रहे हैं या जिस एंटरप्रेन्योर को आप फाइनेंस करने जा रहे हैं बैंक, उसकी रेटिंग में इसका भी फैक्टर होना चाहिए। तो उसका जो इंडस्ट्री वो लगा रहा है उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। तो यदि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है या एनवायरमेंट को इंडेंजर करने वाली है तो उसके हिसाब से उसकी जो है डिस्काउंटिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ जो है आपका जो बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ये जो इमर्जिंग राइजिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और सबके जो है प्रायोरिटी लिस्ट में है। और भी बाकी इंडस्ट्री जैसे हम देख रहे हैं आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पावर को बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एथेनॉल की इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो मैं आप सबको जो है शुभकामनाएं देता हूं और बैंक की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि आपके जो भी प्रपोजल हमारे पास आएंगे उसमें बिना किसी डिले के, बिना किसी आपको किसी कठिनाई के हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता मिलेगी। और आप सब जो है
हमारी तरफ से पूरी तरह आमंत्रित हैं। पंजाब नेशनल बैंक आप सबको बहुत बहुत बधाई देता है और आप सबके नए जो है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए, जो आपका नया उद्यमिता का एक नई जर्नी की आपने जो शुरुआत करी है, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप जो भी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आप पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे और एक आगे जो है इसमें आपका जर्नी में अभी जिस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं उससे आगे आप बढ़ेंगे और काफी आगे जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका नमन। थैंक यू वेरी मच।